दोस्तों, पिज्ज़ा डिलीवरी के दूसरे पार्ट में आप सभी को बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, गैरेज के अंदर बुल्ली और सन छुपे हुए होते हैं। इन दोनों को गैरेज के बाहर किसी के आने का पता चलता है। बुल्ली और सन गैरेज के दरवाजे की तरफ ही देख रहे होते हैं। देखते ही देखते गैरेज के दरवाजे को कोई खोल देता है। वो और कोई नहीं, वही खूनी पिग होता है। शायद वो इन दोनों को भी मारना चाहता है। बुल्ली और सन खूनी पिग को देखकर बेहद डर जाते हैं और डरते हुए बुल्ली खूनी पिग से कहता है कि देखो, तुम जो भी हो, हमारी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। हम दोनों तुमसे लड़ना नहीं चाहते। तुम हमें घर जाने दो और हम भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सन भी खूनी पिग से कहता है कि हाँ, तुम हमें घर जाने दो और हम किसी से भी नहीं कहेंगे कि तुमने अभी अभी कुछ देर पहले किसी का खून किया है, और हम पुलिस से भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। बुल्ली और सन की बातें सुनकर खूनी पिग कोई जवाब नहीं देता और बुल्ली और सन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। खूनी पिग को अपने तरफ आते देख बुल्ली और सन की डर के मारे जान निकल रही होती है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब करे तो करे क्या। बुल्ली फिर से खूनी पिग को रोकते हुए बोलता है कि रुको, अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो हम दोनों को उसी ब्रिज में ले जाकर मारो। हम दोनों खुद चलते हुए वहां तक जाएंगे। बुल्ली मन ही मन ये सोच रहा होता है कि इन दोनों का स्कूटर वहीं ब्रिज के नीचे है और अगर वहां तक सही सलामत पहुंच पाए तो किसी तरह से खूनी पिग को चकमा देकर उसी स्कूटर में दोनों भाग सकते हैं। पर लगता है कि खूनी पिग को बुल्ली के प्लान का पता चल गया है। खूनी पिग इन दोनों को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगा। लगता है अब तो खूनी पिग किसी भी हालत में बुल्ली और सन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब बुल्ली और सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब क्या करे। तभी बुल्ली के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। बुल्ली सन से कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो टॉर्च है उसकी लाइट खूनी पिग के आंखों पर मारो। सन टॉर्च की लाइट खूनी पिग के आंखों पर मारता है, जिससे खूनी पिग आगे का नजारा नहीं देख पाता। खूनी पिग एक हाथ से आगे से आ रही रोशनी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरे हाथ में जो हथियार होता है उससे आगे की तरफ अंधाधुंध मारने लगता है। बुल्ली मौके का फायदा उठाते हुए हाथ में जो हथियार पकड़ा हुआ होता है उसी से खूनी पिग को दे मारता है। बुल्ली की वार इतनी ताकतवर होती है कि खूनी पिग कुछ दूर जाकर गिर जाता है। बुल्ली तेजी से दौड़कर खूनी पिग के पास जाता है और उसी हथियार से खूनी पिग को कुछ देर मारता रहता है। जब खूनी पिग कोई भी हरकत नहीं करता तब बुल्ली को लगता है कि शायद खूनी पिग अब मर गया है। बुल्ली सन को बुलाता है और कहता है कि शायद खूनी पिग अब मर गया है, चलो अब घर चलते हैं। सन खुश होते हुए बुल्ली को बोलता है कि वाह, क्या बात है बुल्ली, तुम्हारे प्लान को तो मानना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे कारण हम दोनों मौत के मुंह से बचे हैं। ये कहते हुए सन बुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सन थोड़ा ही आगे क्या बड़ा होता है कि उसका पैर कहीं पर अटक जाता है। सन पीछे मुड़कर देखता है कि उसका पैर कहाँ अटक गया है तो डर के मारे उसका चीख निकल जाता है, क्योंकि उसका पैर कहीं अटका नहीं, उसके पैर में खूनी पिग लटका होता है। मतलब कि खूनी पिग सन के पैर को पकड़कर सन को अपने तरफ खींच रहा होता है। सन की चीख सुनकर बुल्ली पीछे पलटता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि इतना मारने के बाद भी खूनी पिग जिंदा होता है और सन का एक पैर पकड़कर उसे अपने तरफ खींच रहा होता है। बुल्ली जल्दी जल्दी सन के पास जाता है और सन को अपने तरफ खींचने लगता है। खूनी पिग बेहद जोर से सन को अपनी तरफ खींच रहा होता है तो कुछ देर तक खूनी पिग और बुल्ली के बीच खींचातानी चलता रहता है। इन दोनों की खींचातानी के कारण बीच में सन का बैंड बज रहा होता है तो सन चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे तुम दोनों एक खींचातानी करना बंद करो। मेरा यहाँ तुम दोनों की खींचातानी के चक्कर में 12 बज रहे हैं। अगर दोनों को खींचातानी ही खेलना है तो मुझे छोड़ दो और मैं तुम दोनों को एक रस्सी लाकर दे दूंगा। ये बात सुनते ही बुल्ली सन का हाथ छोड़ देता है और अपने दूसरे हाथ में जो हथियार पकड़ रहा होता है उसी हथियार से खूनी पिग को मारने लगता है। बुल्ली के मार पड़ने पर भी खूनी पिग सन को नहीं छोड़ रहा होता है तो बुल्ली और जोर जोर से खूनी पिग को मारने लगता है। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहता है और फिर खूनी पिग बेहोश हो जाता है, या फिर शायद इस बार ज्यादा मार पड़ने के कारण सच में मर गया होता है। जब खूनी पिग बेहोश हो जाता है तो सन का पैर छोड़ देता है।
अब जब बुल्ली और सॉन खुनी पीक से आज़ाद होकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो तभी उस घर का दरवाजा खुला और उस घर का आदमी घर से बाहर निकलकर बुल्ली और सॉन से पूछने लगा कि बाहर ये अजीबोगरीब आवाज क्या आ रहा है। इस अजीबोगरीब आवाज के कारण मैं मूवी अच्छे से देख भी नहीं पाया। जहाज बर्फ के चट्टान से टकराकर डूब रहा था। लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने में व्यस्त थे। कुछ लोग ऊपर वाले से अपने जान की भीख मांग रहे थे। कुछ लोग अपने जान बचाने के बदले बेहद सारा पैसा देने की बात कर रहे थे। कुछ लोग तो अपना उम्र हो गया है मरने का कहकर गाने गा रहे थे। उन सब में जो हीरोइन का मंगेतर होता है वो होता है मेन विलेन। उसने हीरो और हीरोइन का रोमांटिक सीन देख लिया होता है और वो अब हीरो को किसी भी हाल में मारना चाहता है। विलेन हीरो को मारने के लिए पानी में डूब रहे एक कमरे में उसे कैद कर देता है और धीरे धीरे कमरा पानी से भरने लग जाता है। पूरा जहाज पानी में डूब रहा होता है और हीरोइन हीरो को बचाने के लिए जगह जगह पर ढूंढ रही होती है। विलेन हीरोइन को हीरो को ढूंढता देख रोकने की कोशिश करता है पर हीरोइन नहीं रुकती तो विलेन हीरोइन को अगर मरने जाना ही है तो जाओ कहकर छोड़ देता है। जगह जगह ढूंढने के बाद आखिरकार हीरोइन को हीरो दिख ही जाता है पर हीरो का पानी के कारण पैंट गीला हो गया होता है क्योंकि वो डूबकर मरने वाला होता है। जैसे तैसे करके हीरोइन आखिरकार हीरो को वहाँ से बचाकर ले आती है पर वो दोनों सिर्फ जहाज के कमरे में डूबकर मरने से बचे होते हैं। यहाँ तो पूरा का पूरा जहाज ही डूबने वाला होता है। फिर उनमें से कुछ लोगों के बचने के लिए कुछ तैरने वाली चीजें मिलते हैं, वो भी वेरी लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। हीरो और हीरोइन को एक ही वो तैरने वाला चीज मिलता है और उस तैरने वाले चीज में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। तो लास्ट में हीरो हीरोइन को उस चीज में बैठाता है और उसे बचाकर खुद मर जाता है। ऐसे रोमांस करने वाले हीरो का मौत हो जाता है फिल्म में और रोमांस देखने वाले लोगों की मौत होगी रियल लाइफ में, मतलब कि खून करते हुए देखने वाले लोगों की मौत। ये लास्ट वाला सेंटेंस सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और अब बुल्ली और सॉन को ये एहसास हुआ कि उस आदमी ने इन दोनों को बातों बातों में भुलाकर आगे जाकर रास्ता रोक लिया है। उस आदमी ने अपने एक हाथ में पीछे कुछ छिपाया हुआ था और जैसे ही उसने वो चीज आगे की तरफ लाया बुल्ली और सॉन के फिर से होश उड़ गए क्योंकि उस आदमी ने भी बिल्कुल खूनी पीक की हथियार जैसी दिखने वाली हथियार पकड़ रखा था। वो आदमी फिर से बुल्ली और सॉन से कहने लगा कि उसने सब जानते हुए भी इन दोनों को घर के अंदर इसलिए आने नहीं दिया था ताकि खूनी पीक इन दोनों को मार सके, पर बुल्ली इन लोगों ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा चालाक और ताकतवर निकला और खूनी पीक को आसानी से हरा दिया। पर अब बुल्ली और सॉन का यहाँ से जिंदा जा पाना नामुमकिन है क्योंकि वो आदमी इन दोनों को यहाँ से किसी भी हाल में जाने नहीं देगा। बुल्ली और सॉन भागने के लिए पीछे पलटते हैं पर पीछे खूनी पीक दोनों को मारने के लिए खड़ा हुआ होता है। बुल्ली के इतने मारने के बाद भी खूनी पीक फिर से खड़ा हो गया होता है तो बुल्ली को लगता है कि अब दोनों का जिंदा वापस जा पाना नामुमकिन है। बुल्ली अकेले सिर्फ खूनी पीक को तो नहीं हरा पाया तो अब खूनी पीक और उस आदमी से अकेले क्या लड़ पाएगा। अब बुल्ली और सॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और खूनी पीक और वो आदमी इन दोनों को मारने के लिए इन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया। बुल्ली ने जोर से उस आदमी को अपने हाथ में पकड़े हथियार से दे मारा और सॉन को वहां से भागने को कहा। सॉन वहां से भागने लगा और बुल्ली उस आदमी को मारता रहा। कुछ दूर जाकर सॉन ने बुल्ली को बुलाया पर बुल्ली ने सॉन को अकेले ही भागने को कहा और कहा कि अगर दोनों साथ में भागने लगे तो ये दोनों हमें पकड़ लेंगे और हम दोनों में से कोई भी नहीं भाग पाएगा। इसीलिए मैं इन दोनों को यहीं पर रोकने की कोशिश करता हूँ और तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। अगर हो सके तो बाबा को लेकर यहाँ आना मुझे बचाने। अब बाबा ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सॉन पहले तो मना कर रहा था पर बाद में बुल्ली की बात मानकर वो अकेले ही भागने लगा। भागते हुए वो टाइम में बुल्ली की तरफ देख रहा था। बुल्ली भी सॉन को ही देख रहा था और टाइम में जब वो आदमी उठने की कोशिश कर रहा था बुल्ली उसे मार रहा था। कुछ ही देर में खूनी पीक बुल्ली के ठीक पीछे आ पहुंचा और जोर से अपने हथियार से बुल्ली के सिर पर दे मारा जिससे बुल्ली बेहोश हो गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। भागते हुए सॉन ने वो सब देख लिया था और रोते हुए वो बुल्ली के पास जल्दी पहुंचने के लिए और तेजी से भाग रहा था और उधर खूनी पीक तेजी से सॉन का पीछा कर रहा था। दोस्तों क्या होगा अब बुल्ली और सॉन का? क्या सॉन बुल्ली को बचाने के लिए बाबा को लाकर टाइम में यहाँ पहुँच पाएगा या फिर सॉन को यहाँ से भागने से पहले ही खूनी पीक पकड़ लेगा? ये सब जानने के लिए इसका अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा जो जल्द ही इसी चैनल में अपलोड होगा। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में आने वाले बेल आइकन में दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।